हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों जब भी आप अपने कोई पीसी सिस्टम में फैन लगाना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए कोई ओल्ड सिस्टम है या फिर कोई न्यू सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पुराने सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो मदरबोर्ड लगा था वहाँ पे जो 3 पिन कनेक्टर वाले जिसे हम डीसी फैन बोलते हैं वो ज्यादातर वहाँ पे लगते थे। पर जितने भी हमारे न्यू मदरबोर्ड हैं या फिर पीसी सिस्टम होते हैं उनके अंदर जो हमारे सीपीयू कूलर फैन लगते हैं या फिर मान लीजिए जो सिस्टम फैन लगते हैं पीडब्ल्यूएम फैन लगते हैं, मतलब 4 पिन कनेक्टर वाले वहाँ पे जो फैन लगते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ जो 3 पिन कनेक्टर वाले जो फैन जो होते हैं जिन्हें हम डीसी फैन बोलते हैं और जो 4 पिन कनेक्टर वाले जो हमारे पीडब्ल्यूएम फैन होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। और जब भी दोस्तों आप इन दोनों में से कोई भी फैन लगाते हैं अपने सिस्टम में तो वहां पे आपको अपनी जो बायोस में या फिर जो अपने मदरबोर्ड के जो कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं उनमें कौन सी सेटिंग करनी चाहिए और वहां पे वो क्यों करनी जरूरी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे 3 पिन कनेक्टर वाले जो हमारे फैन होते हैं जिसे हम डीसी फैन बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट फैन बोलते हैं, इसमें दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो हमारी पिन होती है वो जो होती है वोल्टेज की होती है, फिर उसके बाद ग्राउंड होती है और एक जो पिन होती है वो आरपीएम फीडबैक की होती है। टैकोमेट्री बोल सकते हैं जो स्पीड मेजरमेंट के लिए होता है कि वहाँ पे उसकी रोटेशन पर मिनट कितनी हो रही है, तो वो आपको देखने मिलती है। यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या होता है कि जितनी आप इसे वोल्टेज देंगे मतलब मैक्सिमम देंगे तो वहाँ पे स्पीड से चलेगा। इसमें यहाँ पे स्पीड कंट्रोलिंग करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जितनी आप वोल्टेज देंगे वो उस हिसाब से चलेगा। अगर दोस्तों वहां पे आप 5 वोल्टेज देंगे तो वो 5 वोल्टेज के हिसाब से चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें वोल्टेज देनी पड़ती है, उस हिसाब से ये जो फैन की स्पीड चलती है। पर यहाँ पे दोस्तों से कम देंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और आपने दोस्तों देखा होगा जितने भी डीसी फैन होते हैं उनमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसमें स्पीड कंट्रोल नहीं होती है। जितनी आप वोल्टेज देंगे उतनी स्पीड पे चलेंगे। अगर आपको वोल्टेज वहां पे से कंट्रोल करानी है तो उसके बीच में दोस्तों आपको कंट्रोलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है कि वहां पे वो वोल्टेज उस हिसाब से दे सके और उस हिसाब से वहां पे वो फैन चल सके। पर यहाँ पे जितने भी हमारे मदरबोर्ड होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे सिर्फ ये होता है कि वहां पे जितने उसे वोल्टेज चाहिए चलाने के लिए वो, या फिर दोस्तों हम कई बार क्या करते थे कि जैसे हमारे सिस्टम फैन लगा होता था और हमारे मदरबोर्ड में वहां पे कनेक्टर नहीं होता था तो हम क्या करते थे कि वहां पे जो साटा पोर्ट होती है मतलब यानी कि जो केबल होती है उसमें वहां पे जो मोलक कनेक्ट लगाते थे और अपने फैन को चलाते थे। मतलब जिस हिसाब से हमें 5 वोल्टेज देंगे या फिर जो हम 12 वोल्टेज देंगे तो उस हिसाब से उसकी फैन स्पीड चलती थी। और जितने भी हमारे ओल्ड सिस्टम होते थे उनमें आपको ज्यादातर ये देखने मिलता था, या उनमें जो मदरबोर्ड होते थे उनमें भी आपको सिस्टम फैन 3 पिन वाले देखने को मिलते थे। पर दोस्तों अब जितने भी हमारे लेटेस्ट जितने भी मदरबोर्ड आते हैं उनमें ज्यादातर आपको जो चाहिए मान लीजिए आप सीपी फैन लगाते हैं या फिर मान लीजिए एयर कूलर लगाते हैं, उनके लिए जो कूलिंग सिस्टम लगते हैं उसके लिए भी जो फैन होते हैं वो भी जो पीडब्ल्यूएम फैन होते हैं, या जो सिस्टम फैन आते हैं जो हमारे कैबिनेट में लगे लगाए या फिर आप खुद से लगाते हैं, या फिर हमारे जो मदरबोर्ड में होते हैं वहां पे पीडब्ल्यूएम फैन के कनेक्टर देखने मिलते हैं। मतलब वहां पे आपको 4 पिन कनेक्टर वाले जो फैन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें 4 पिन होती है। एक जैसे होती है वहां पे वोल्टेज के लिए, एक होती है वहां पे ग्राउंड के लिए, एक होती है आरपीएम फीडबैक के लिए और एक जो होती है वहां पे पीडब्ल्यूएम के लिए जिसे हम बोलते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन। इसमें क्या दोस्त होता है कि यहाँ पे इसकी खासियत क्या होती है कि पल्स विद मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि वहां पे वोल्टेज तो उसे मिलती है पर वहां पे दोस्तों क्या होता है कि उसका जो ड्यूटी साइकिल होता है वो जो कम टाइम के लिए चलाया जाता है हिसाब से चलाया जाता है जितनी हमें रोटेशन चाहिए या जिस हिसाब से हमारा टेम्परेचर होता है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में। और यहाँ पे देखिए अगर जब 100% उसे जो मतलब यानी कि जो ड्यूटी साइकिल होगा तो वहां पे फुल ऑन होगा। कुछ परसेंटेज के लिए मतलब वहां पे जैसे मान लीजिए 80% के लिए चलाया तो वहां पे वो कुछ टाइम के लिए ऑन है, कुछ टाइम के लिए वो उतनी स्पीड पे चलेगा। 50% पे है तो वो 50% स्पीड पे चलेगा, ऐसे 30% ऐसे 10%, तो वहां पे उस हिसाब से उसकी स्पीड होती चल जाएगी। और जितनी ज्यादा हमारा यहाँ पे साइकिल ऑन रहेगा और उस हिसाब से उसे वोल्टेज मिलेगी और उस हिसाब से वहां पे वो है जो चलेगा फैन। तो यहाँ पे दोस्तों ये अच्छा होता है। आपने दोस्तों देखा होगा कि यहाँ पे अगर हम दोस्तों अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे इसकी स्पीड कंट्रोल भी की जा सकती है, मतलब यानी कि जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा हम उसे सेट कर सकते हैं वहां पे, और वहां पे दोस्तों क्या होगा फिर उस हिसाब से हमारा फैन चलेगा। पर यहाँ पे दोस्तों डीसी फैन में क्या होता है कि वहां पे जितनी वोल्टेज होगी वो फुल स्पीड पर चलेगा तो उसकी वजह से दोस्तों मेनली होता क्या है कि यहाँ पे नॉइज भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। मतलब आपका इतना भी सिस्टम जो है हीट नहीं हुआ है या फिर मान लीजिए वहां पे टेम्परेचर कंट्रोल अच्छे तरीके से हो रहा है तब भी वहां पे फुल स्पीड पे चलेगा और फिर उससे नॉइज काफी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा वहां पे वो दोस्तों स्पीड पे घूमता रहेगा तो वहां पे क्या होगा उतनी ज्यादा डस्ट भी खींचेगा और आपके पीसी में काफी डस्ट भी चली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों इसका ही नुकसान आता है। पर यहाँ पे दोस्तों पल्स विद मॉड्यूलेशन फैन का ये फायदा होता है कि वहां पे इसकी स्पीड जो टेम्परेचर के हिसाब से हम सेट कर
सकते हैं, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। और वहां पे फिर दोस्तों क्या होगा कि वहां पे वो स्लो भी चल सकता है और काफी फास्ट भी चल सकता है जब सिस्टम को चाहिए कि वहां पे ज्यादा एयर फ्लो हो। तो उसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे आपकी नॉर्मल वर्क में भी या मीडियम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे फैन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वहाँ पे नॉइज भी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। जिस हिसाब से हमारा वर्कलोड बढ़ता चलेगा तो वहाँ पे फैन की स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती चल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों इनके बीच में ये डिफरेंस होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो 3 पिन कनेक्टर वाला तो उसे हम 3 पिन कनेक्टर वाला फैन भी बोलते हैं, डीसी फैन भी बोलते हैं, या नॉन पीडब्ल्यूएम फैन भी बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड जो हमारे दोस्त होता है उसे हम जो पीडब्ल्यूएम फैन बोल देते हैं, या 4 पिन कनेक्टर वाला जो हम फैन बोल सकते हैं। और मदरबोर्ड में भी आपको दोस्तों उस तरह के जो फैन कनेक्टर होने जरूरी है। अगर आपके वहां पे कोई सिस्टम है या मदरबोर्ड है तभी वहां पे फैन वर्क करेगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने सिस्टम में पीडब्ल्यूएम फैन लगाते हैं तो वहां पे अपने बायोस में जाकर जैसे यहाँ पे स्पीड कंट्रोलिंग आप देख सकते हैं फैन की, जैसे मैं इसमें यहाँ पे मैंने पल्स विद मॉड्यूलेशन सेटिंग की है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें डीसी पे करता हूँ तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं वहां पे उसकी रोटेशन पर मिनट है कैसे इंक्रीज हो चुकी है सीपीयू की या फिर सिस्टम की देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम का करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कैसे कंट्रोलिंग जो उसका ग्राफ बनाया हुआ है, आप उस हिसाब से अपना ग्राफ बना सकते हैं, मतलब जितना टेम्परेचर होता है और उस हिसाब से उसकी स्पीड जो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसे होता क्या दोस्तों, आपका जो इस सिस्टम है मतलब काफी क्वाइट भी रहेगा, मतलब इतना ज्यादा आवाज भी नहीं आएगी, पर जब आपको वर्कलोड होगा तब भी वहां पे उस हिसाब से आपकी फैन की स्पीड इंक्रीज होगी और उस हिसाब से आपका एयर फ्लो होगा ताकि आपका इस सिस्टम है जो कूल हो सके। तो यहाँ पे ये आपको सेटिंग जरूर करनी जरूरत है। या फिर आपको बाइस में देखने को मिलेगी, चाहे मान लीजिए किसी कंपनी का मदरबोर्ड है, चाहे मान लीजिए गीगाबाइट का हुआ, MSI का हुआ, या फिर मान लीजिए जूस का, एजरो का, ऐसे कोई सी भी कंपनी का मदरबोर्ड है। या फिर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनके मदरबोर्ड के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंट्रोलिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको सेटिंग करनी है। जैसे MSI का MSI सेंटर होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे उसकी जो फैन की स्पीड वहां पे कंट्रोल की जा सकती है। पर यहाँ पे दोस्तों आपको मेनली ज्यादातर बायोस में ज्यादातर सेटिंग देखने को मिलेगी जो परफेक्ट, ताकि आपका पी सिस्टम ऑन होते टाइम ही वहां पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे और जितनी उसमें सेट की गई है उस हिसाब से काम करे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको चीज देख लेनी है। तो दोस्तों इस कमाल की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोटफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।